यूपी प्रयागराज के विधायक सह पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह झारखंड दौरे पर है। मौके पर उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनके कामों को गिनवाया। साथ ही साथ उन्होंने झारखंड की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड की सरकार बंगाल की ममता सरकार से प्रेरित होकर काम कर रही है। अब जितनी भी नीति देख लीजिए, सब वहां की कॉपी लगती है। मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये 9 वर्ष का जो महासंपर्क अभियान मोदी जी का जो चल रहा है, उसी के निमित्त मैं यहां पे आपके बीच में हूं और उसी दृष्टि से मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। मुझे इस कार्यक्रम, इस महासंपर्क अभियान में 4 लोकसभाएं बंगाल की दी हैं और 4 मुझे झारखंड की दी है। और मैं बंगाल से यहां आया हूं, वहां भी मैंने 4-5 दिन का प्रवास किया और आज सुबह लखनऊ से प्रातः ही आ गया था। और मुझे एक अवसर मिला लोगों से मिलने का और लोगों से बातचीत करने का और अपने पार्टी के लोगों से बातचीत करने पे मैं सोचने लगा कि जो चीजें मुझे सरकार के बारे में बताई जा रही है, तो मैं इसको एक शॉर्ट लाइन में कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है इज अ कार्बन कॉपी ऑफ ममता बनर्जी गवर्नमेंट। ममता बनर्जी की सरकार की कार्बन कॉपी हेमंत सोरेन है। इसीलिए जो तार यहां से, चाहे वो आबकारी नीति के ऊपर हो, चाहे खनन के ऊपर हो, चाहे वो एक तरह से सिंडिकेट वर्ल्ड की हो, चाहे वो कैटल स्मगलिंग हो, चाहे जो तुष्टीकरण की राजनीति हो, वो पूरा का पूरा लगता है कि बंगाल से ममता जी से चुराया हुआ है और उसकी परछाई यहां पे झारखंड में काम कर रही है। आप ये जो मैं गंभीर आरोप एक प्रकार से लगा रहा हूं, मुझसे ज्यादा आप जानेंगे। मैंने बड़े राज्यों में देखा है। उत्तर प्रदेश जब गया था दिल्ली से 2017 में, तो उस समय भी वहां पर खनन माफिया के बारे में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। वहां पे भी परिवारवाद के बारे में बात करता था। परिवारवाद यहां पे भी आपके यहां चल रहा है, ममता जी भी वही चलाती हैं। ममता जी भी किस प्रकार से अपने भतीजे को, अभिषेक को, किस प्रकार से अवैध रूप से लाभ दिलवा सकें, यहां पे भी परिवार को चल रहा है कि अवैध रूप से या डिस्क्रिशनरी कोटा में लाभ दिलवा दें, चाहे वो खनन का हो, कहीं ट्राइबल्स के लिए इंडस्ट्रियल टाउन बनने हो, उनको कहीं उद्यमी बनाना हो, तो उद्यमी बनाते समय उनको अपना परिवार ही दिख जाता है। यहां पर हेमंत जी को ये जितनी चीजें हैं ये देख रहा हूं मैं, लेकिन मैंने आज तक धोती घोटाला नहीं सुना था। वो यहां पे आके पहली दफे सुन रहा हूं। मैंने 2G, कॉमनवेल्थ गेम, बड़े चीजों पे मैंने चैनलों पे, आप लोगों के चैनलों पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करा है। मैं यहां पे मैं पहली दफे आके सुन रहा हूं कि धोती घोटाला भी होता है। तो ये बड़ी चीज है। अब धोती में घोटाला क्या कर सकते हैं, मेरा आज तक नहीं समझ आया, मगर हो रहा है यहां पर। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि सीएम का जो सचिवालय है
जहां पे फाइलें जाती हैं वो फाइलें दलालों के घर पे जाके निपट जाती हैं, तो सीएम के सचिवालय का महत्व खत्म हो जाता है। और सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की जब बात करते हैं, आप मुझसे बेहतर जानेंगे, मैं इसलिए दावा तो बहुत नहीं करूंगा, लेकिन जो ट्राइबल है आपके यहां, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो वही लोग हो रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं जो उनकी आदिवासी लड़कियां हैं, बहनें हैं, जो घटनाएं आती हैं उनके शोषण की, वो सब वहीं से आ रही हैं। यहां तक कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तो आप देखिए, शायद ही कोई विधानसभा हो, मैं ये नहीं कहता कि आप नमाज के लिए कोई जगह ना रखें, मैं सम्मान करता हूं, पूजा और पद्धति जो है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन विधानसभा के अंदर एक कमरा बना दीजिए, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना था। हम लोग विधानसभा या संसद को, संविधान जो कहता है वो कहता है कि आप इनको धर्म से परे रखिए। आप धर्म से परे नहीं कर रहे हैं, वहीं पे तुष्टीकरण के लिए आप शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी चीज जो है, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कार्बन कॉपी में देख रहा हूं, वहां पर भी घुसपैठ जो है बांग्लादेशियों का बंगाल के अंदर हो रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, राशन कार्ड तक बनाती है। और यहां पर भी वही हो रहा है। जो एक भौगोलिक दृष्टि से डेमोग्राफिक जो है, वो सरकार उसको चेंज करने में, राज्य सरकार चेंज करने में लगी है। लगता है, फिर मैं यूज कर रहा हूं, ममता जी को लगता है कि बंगाली वोट से उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए वो एक्सपोर्ट कर रही हैं बांग्लादेशी वोट। हेमंत सोरेन जी को भी वही लगता है कि यहां पे झारखंड के मूल निवासियों का वोट से काम नहीं चलेगा, मैं बांग्लादेशियों के वोट को एक्सपोर्ट कर लूं, या वहां से एक्सपोर्ट कर लूं, या यहां पे इंपोर्ट कर लूं। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये खतरनाक है, राष्ट्र हित में नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी